राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बिहारी और झारखंडी ना इस रेसिपी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। स्पेशली हम ये ठंड के दिनों में खाते हैं, लेकिन ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। ठंड, बरसात, गर्मी कभी भी आप हमें दे दीजिए, हम इसे खाकर पूरे दिन रह सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा, और 2 कप आटे में मैं 3 टेबलस्पून यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। आटे में जो हम मोयन का यूज़ करेंगे, ये सही से डालना बहुत ज़रूरी है। और ये गेहूं का आटा है, मैदा या कोई ये मल्टीग्रेन आटा ये नहीं है। फिर हम इसे अच्छे से मोयन के साथ मिक्स करेंगे। मोयन सही तरीके से हुआ है या नहीं, वो देखने का तरीका है कि जब अच्छे से आटा मिक्स हो जाए तो उसमें इस तरीके से गांठ बंध रही है या नहीं। उसके बाद फिर जब हम देख लेंगे कि हाँ मोयन सही है, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए लगाते हैं वैसा ही लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल नरम आटा होना चाहिए। फिर हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से एक भीगे कपड़े से ढककर और रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तब तक के लिए हम यहाँ पर बाकी के मसाले तैयार करेंगे। हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, प्याज, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, और उसे मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी बारीक काट सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे चॉप कर लेना है। दरदरा रहेगा, बहुत फाइन हमें इसे कट करने की या चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पर लेंगे 3/4 कप सत्तू। जी हाँ, सत्तू लेंगे, और सत्तू में हम एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करेंगे। उसमें हम डालेंगे कलौंजी 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसकी शूट मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। कलौंजी, मंगरेल या फिर काला जीरा, जो भी आप बोलें, वो मैंने डाला है, और अजवाइन डाला है 1/4 टीस्पून करके डाला है। फिर जो प्याज वगैरह हमने चॉप किया था वो सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो इस टेस्ट को बढ़ा देगा, वो है अचार। तो जो भी अचार आपके पास है, चाहे आंवले का हो चाहे आम का हो, वो अचार का मसाला ये आपको डालना है। मैं आम का अचार यूज़ कर रही हूँ, इन जनरल आम का ही यूज़ होता है। एक टुकड़ा मैंने आम भी यहाँ पर डाला है, और ऊपर से 2 चम्मच सरसों का तेल मैंने यहाँ पर डाला है। फिर हम डालेंगे नमक, और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप खाते हैं उतना आप चाहें तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद ये ना भुरभुरा रहता है, तो इसे हम पैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भुरभुरे को भरने में दिक्कत होती है, इसलिए हम सत्तू को ना थोड़ा सा इसमें हम पानी मिला देंगे। तो कितना मिलाएंगे, मैंने 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर इसे तैयार कर लिया। और आटा देखिए आधे घंटे में और भी ज़्यादा नरम हो गया है। तो थोड़ा सा तेल हम हाथों में लेंगे, आटे को इस तरीके से तेल के साथ मिक्स कर देंगे। फिर हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। देखिए आटा कितना नरम है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम छानी हुई लिट्टी बनाते हैं या कुछ भी पराठा वगैरह भी बनाते हैं, तो हमारा फट जाता है पराठा या लिट्टी या स्टफिंग किया हुआ कोई भी सामान। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आटे को बिल्कुल नरम, सॉफ्ट, मुलायम गूंथ कर रेडी करेंगे। तो कटोरी हमने पतली वाली बनाई है, बहुत मोटा उसका स्किन नहीं रखा है, और कटोरी में 3/4 पार्ट भरा है, एक भाग हमने छोड़ दिया, 1/4 पार्ट छोड़ दिया है। और उसके बाद इसी तरीके से भरकर हम इन्हें छान लेंगे। तो इन्हें बोला जाता है छानी हुई लिट्टी, जो स्पेशली विंटर्स में हम खाते हैं। ये से आप स्नैक्स के जैसे भी खा सकते हैं, मेन कोर्स के जैसे भी खा सकते हैं। तो जब हम डालेंगे इसे तेल में, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और लो फ्लेम पे रख के ही हम दोनों साइड को पहले इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब ये हमें दिखेगा कि हाँ ये पक चुका है, तब हम गैस के फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा कलर ब्राउनिश इसका हो जाएगा, तब तक के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और फिर उठा लेंगे। और ये जो लिट्टियाँ हैं ये आप सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से आप पैक करके रख सकते हैं, मतलब फील करके, और जब आपको खाना हो तब आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स बाय। फॉर वॉचिंग।